स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हसन तारिक। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की पहली पोएम द रेन, जो कि विलियम हेनरी डेविस ने लिखी है। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये पोएम जो है ये तमाम तालीमी बोर्ड से पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि तमाम तालीमी बोर्ड्स के 10th क्लास के सिलेबस में भी मौजूद है। तो इस पोएम में हम इसका पोएट के बारे में पढ़ेंगे, इसका पैराफ्रेज पढ़ेंगे, इसकी क्रिटिकल अप्रेसिएशन पढ़ेंगे, इसकी राइम स्कीम पढ़ेंगे कि इसकी राइम स्कीम क्या है, और इसमें हम थीम्स इसके डिस्कस करेंगे और इसका सिंबोलिज़म डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। विलियम हेनरी डेविस इंग्लिश पोएट था जो वेल्स में पैदा हुआ और इसने अपनी सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी और एक आवारागर्द और मांगने वाले के तौर पर इंग्लैंड और यूएस में ये रहा। इसके जो लिटरेरी वर्क से पहले इनको माना नहीं जाता था, लेकिन बाद में जो है इसके जो लिटरेरी वर्क्स हैं इनको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसके मेजर थीम आपको मैं बताता चलूँ कि जो लिटरेरी वर्क्स विलियम हेनरी डेविस के होते हैं उनके जो मेजर थीम्स होते हैं वो नेचर यानी कुदरत और हार्डशिप्स ऑफ पुअर होते हैं। नेक्स्ट हम इसका पैराफ्रेज पढ़ेंगे। टेक्स्ट को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, फिर इसके बाद इसकी क्रिटिकल अप्रेसिएशन हम शुरू करेंगे। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैंने देखा कि पत्ते पानी पी रहे हैं। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, जो सबसे ऊपर दरख्तों के पत्ते होते हैं उनको वो रिच लीव्स बोल रहा है, यानी कि सबसे पहले जो पानी उन पर पड़ता है, इस वजह से वो इनको रिच लीव्स बोल रहा है। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, अब आप ये तस्वीर में भी देख सकते हैं कि दरख्त के नीचे एक गरीब आदमी बैठा हुआ है और वो फिर भी उस बारिश से बच नहीं पा रहा है। यानी कि बीनीथ का मतलब होता है कि अंडर यानी कि नीचे, और पुअर गरीब, गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि कतरा ब कतरा जो पानी है ना वो गरीब के ऊपर गिर रहा है। टिस अ स्वीट साउंड टू हेयर, टिस यहाँ इसका मतलब होता है इट इज़, अ स्वीट नॉइस टू हेयर, एक मतलब जब बारिश हो रही होती है, दरख्तों पर पड़ रही होती है, तो वो एक बहुत अच्छा जो है ना वो शोर जो है वो कानों को भला महसूस होता है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नेयर, अब वो ग्रीन लीव्स इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो जानदार की निशानी होती हैं, इसलिए वो यहाँ पर बोल रहा है दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नेयर, यानी कि करीब ही जो दरख्त के ऊपर बारिश पड़ रही है उसके पत्ते जो पानी जज़ब कर रहे हैं वो उनके बारे में कह रहा है कि उनका शोर बहुत भला महसूस होता है। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज आता है। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, अब यहाँ पर हम दो मतलब ले सकते हैं कि रेन शैल उसने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया अगर जब सूरज निकल आया तो बारिश को रुकना ही होगा। और दूसरा मतलब हम ये ले सकते हैं इसका कि जब सूरज बाहर आ जाता है तो बारिश रुक जाती है, या जब बारिश रुक जाती है तो सूरज निकल आता है। तो ये पोएटिक एक्सप्रेशन जो होती हैं इसके हम कई मतलब जो हैं वो निकाल सकते हैं। अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क ड्राउन ड्रॉप, वो सीन बयान करेगा कि बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो वो किस तरह से रोशनी आती है। आमतौर पर हमें भी सर्दियों में जब बारिश होती है तो हम भी बाहर निकल आते हैं, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो हमें बहुत इससे सुकून मिलता है। और उसके बाद ये सेकंड स्टैंजा की फोर्थ लाइन में वो कह रहा है कि ईच डार्क राउंड ड्रॉप, यानी कि जो सूरज की रोशनी होगी ना, बारिश की वजह से जो कतरे बन रहे थे वो अंधेरे की वजह से, डार्कनेस की वजह से जो उनमें रोशनी नहीं थी वो चमकने लगेंगे, सितारों की तरह चमकने लगेंगे। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, अब वो अपनी उम्मीद ज़ाहिर कर रहा है कि सर्दियों के उमूमन यूरोप में सर्दियाँ ही रहती हैं सारा साल, लेकिन वो कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज जो है ना वो पूरी आबोताब से चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, अब टी विल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका भी मतलब होगा इट विल बी अ लवली साइट। अब वो
आपने कभी गौर किया, मैंने पहले भी बयान कर चुका हूँ कि इस चीज़ को कि जब बारिश के बाद सूरज निकलता है तो वो हर किसी को भला महसूस होता है। अब ये तो था हमारा पैराफ्रेज। अब हम चलेंगे इसके क्रिटिकल अप्रिसिएशन में। क्रिटिकल अप्रिसिएशन में हम सबसे पहले इसकी राइम स्कीम को देखेंगे कि राइम स्कीम उसने क्या यूज़ की है। दोनों स्टैंजाज में उसने ABCBDD राइम स्कीम यूज़ किया। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि वह किस तरह से इस्तेमाल हुई है। रेन, अब पहले स्टैंजा में लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 ये डिफरेंट है, और लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 4 ये सेम राइम के साथ, यानी कि टॉप और ड्रॉप ये सेम जो सिलेबल है इस्तेमाल हुआ है। और आखिरी 2 लाइनों में, स्टैंजा की आखिरी 2 लाइनों में हेयर और नियर, यानी कि जो पहला लफ्ज़ है, मतलब कि एंड वाली लाइन जो होती है ना, हर एंड वाला लफ्ज़ होता है हर लाइन का, उसको हम देखते हैं कि वो राइमिंग वर्ड्स फॉर्म कर रहा है या नहीं। अब देखें, पहले स्टैंजा में पहला हरफ, पहले स्टैंजा में आखिरी लफ्ज़ लाइन का A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा B। ये B क्यों आया? क्योंकि ये सेम सिलेबल जो है ना वो दूसरी और चौथी लाइन में इस्तेमाल हुआ है, और आखिरी 2 लाइनों में सेम सिलेबल दोनों स्टैंजाज में इस्तेमाल किया गया, हेयर नियर। इसी तरह से दूसरे स्टैंजा में आउट, पहला डिफरेंट है, स्टॉप दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में फिल, चौथी लाइन में ड्रॉप। अब यहाँ पर भी दूसरी और चौथी लाइन जो है वो सेम सिलेबल पर ख़त्म हो रही है, इसलिए इसकी राइम स्कीम भी बन रही है ABCBDD। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं हम एक्सप्लेनेशन पर, और सबसे पहले हम इसका डिस्कस करेंगे थीम। दोस्तों, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो विलियम हेनरी डेविस है उसका जो मेन थीम या मेजर थीम होता है वो नेचर होता है और हार्डशिप्स ऑफ वर्क होता है। दिस विच द रिच इन सोसाइटी गेट ऑल द अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट एंड आफ्टर फुलफिलिंग देयर नीड what remain in passed on to the less privileged class slowly one after the another। अब अगर आप पहले स्टैंजा पर गौर करें तो वो ये उसने बोला आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप। अब यहाँ पर जो ट्री है ना वो सोसाइटी है, और लीव जो है वो पीपल है। ठीक है, तो वो जब बारिश आएगी तो वो दरख्त के सबसे पहले ऊपर आएगी, और जो रिच पीपल हैं वो सबसे पहले रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। तो आफ्टर ड्रॉप का मतलब ये है कि स्लोली जो बची खुची चीज़ें होती हैं वो गुराबा को मिलेंगी। द स्वीट नाइस टू हेयर, अब ये जो नाइस इधर स्वीट नाइस है ये उन अमीर लोगों का शोर है जो कि उसने 5वीं और 6ठी लाइन में बयान किया है। इसके अलावा इसमें दूसरे स्टैंजा की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना उसने बताया हुआ कि एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब बारिश रुक जाती है तो सूरज निकल आता है। अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। अब वो कह रहा है कि जो सूरज की लाइट होती है ना वो इक्वली हर चीज़ पर पड़ती है और वो इंसाफ करती है। बारिश को तो उसने रिसोर्सेज के साथ किया ना, लेकिन वो सूरज की रोशनी को कह रहा है कि ये हर एक को एक जैसे जिस तरह से वो एक शायर बोलता है ना कि द सन शेड्स हिज बीम्स रिच एंड पुअर अलाइक। तो ये चीज़ उसने यहाँ पर बयान की है। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि सन शाइन्स यानी कि शाइन्स ब्राइट, जो जस्टिस है ना, जो जब सूरज बाहर आएगा तो वो इंसाफ करेगा। इट विल बी अदलवी साइड, तो ये ही वो नज़ारा है जो देखने वाला होगा कि जब इंसाफ हो रहा होगा तो यही वो नज़ारा होगा जो देखने वाला होगा। क्रिटिकल अप्रिसिएशन में जो एक लास्ट टॉपिक बचता है वो सिंबोलिज्म का होता है। इसमें जो द रेन पोएम है विलियम डेविस की, इसमें 6 मेजर सिंबल जो है ना वो यूज़ किए गए हैं। नंबर 1 पे है ट्री। ट्री सिंबलाइज करता है सोसाइटी को, यानी कि उसके पत्ते इसमें
जो सोसाइटी को सिंबलाइज कर रहा है, उसमें गरीब भी मौजूद हैं और अमीर भी मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर है लीव्स, रिच लीव्स ऑन टॉप। लीव्स जो हैं, जो दरख्त के पत्ते हैं, वो लोगों को सिंबलाइज कर, यानी कि मासेस को सिंबलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। रेन को जो है ना, वो रिसोर्सेज के साथ सिंबलाइज किया गया है, क्योंकि वो क्लियरली बता रहा है कि आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल है वो अमीर लोग करते हैं और गरीबों को क्या मिलता है, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी कि जो बची कुछ चीज़ें होती हैं वो गरीबों को मिलती हैं। स्वीट नाइस, नाइस ऑफ रिच पीपल। अब यहाँ पर स्वीट नाइस को सिंबलाइज रिच पीपल से क्यों किया, क्योंकि जब बारिश ऊपर दरख्त के ऊपर पड़ रही होती है, उनका शोर सबसे ज़्यादा होता है और गरीब जो है वो उसी तरह से मतलब कि अपनी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। बशीर बदर का आपने शेर तो सुना होगा कि हंसो आज इतना कि इस शोर में, सदा सिसकियों की सुनाई ना दे। ये बिल्कुल वही स्वीट नाइस है जो उसने इस शेर में बयान कर दिया है। नंबर 5 पे सन। सन का जो एस है उसने बड़ा इस्तेमाल किया, कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया है, जो कि गॉड को सिंबलाइज करता है, खुदा को सिंबलाइज करता है। और एंड पे वो कहता भी है कि सन विल शाइन ब्राइट, यानी कि जो खुदा है वो इंसाफ ज़रूर करेगा। और ये एक बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा जब इंसाफ हो रहा होगा। जब भी होगा इंसाफ ज़रूर होगा, गरीब और अमीर दोनों के साथ इंसाफ ज़रूर होगा। नंबर 6 पर है लाइट। लाइट का भी एल जो है उसने कैपिटल लेटर में लिखा है, इसलिए ये उसी गॉड की डिवाइन लाइट है, यानी कि जब खुदा अपनी रोशनी लोगों पर फेंकेगा तो वो एक जैसी, यानी कि इंसाफ वाली रोशनी होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो जाने से पहले अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।